आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि किन पर्संस को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहिए। नॉर्मली अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग का बिजनेस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस बिजनेस हो, ऐसे में आपको जीएसटी एक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक लिमिट दे रखी है कि अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर का अगर क्रॉस कर जाता है तो आपको कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस भी कर जाती है फिर भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की नीड नहीं होती है। वो कौन कौन सी कंडीशन है आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहला जो है वो है सर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस करना। अभी हमने देखा अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सर्विस के केसेस में 20 लाख रुपीस से क्रॉस करती है और अगर कोई सप्लाई कर रहे हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है चाहे वो ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में जहां पर गुड्स की सप्लाई की जाती है वहां पर अगर आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख रुपीस से बिलो है, यानी कि अगर आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर 40 लाख रुपीस से कम अगर आपने सेल्स किया हुआ है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। यह आपके लिए ऑप्शनल होगा, कंपलसरी नहीं होगा। यह तो बात की हमने लिमिट की, लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आपकी लिमिट क्रॉस कर जाती है फिर भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। वो कौन सी लिमिट है? वो है सर अगर आप जीएसटी एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करते हो, यानी कि ऐसे गुड्स जो जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है, जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल दूध, ताजे सब्जी या फल, अनब्रांडेड आटा, चावल, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किराए पर देना, कुछ जीएसटी रजिस्ट्रेशन उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है, चाहे उनका टर्नओवर 40 लाख रुपीस से क्रॉस कर जाता है। थर्ड बात करते हैं सर नील रेटेड नॉन जीएसटी गुड्स। नॉन जीएसटी गुड्स का मतलब कि वो जीएसटी में कवर ही नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि लिकर अगर किसी इंसान के पीने का है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, रियल एस्टेट सेल ऑफ लैंड और कंप्लीटिंग बिल्डिंग, यानी कि अगर आप कोई लैंड सेल करते हैं तो वहां पर जीएसटी में ये कवर नहीं है। तो ये है सर नॉन जीएसटी आइटम्स, इस पर जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, चाहे आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीस से क्रॉस कर जाता है। नेक्स्ट, जॉब वर्क करते हो या टर्नओवर की लिमिट में, अगर आप कोई भी जॉब वर्क करते हो, टर्नओवर इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं है और टर्नओवर की लिमिट 20 लाख से कम है, तो अभी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। नंबर 5 की बात करते हैं, वो है सर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप खेती से कोई भी अनाज, कोई भी खनिज उपज बेचते हो, यानी कि अगर आपका कोई भी, चाहे वो गेहूं हुआ, चना हुआ, ऐसा कुछ भी आपने वहां पर बोया और वहां से हुआ और वो अगर आप सेल करते हो और उसका अगर वो 40 लाख रुपए से ज्यादा है फिर भी उस पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, अगर आप उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हो। एंड ई कॉमर्स पर सेल नहीं करते सर, अगर आप कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स की सप्लाई नहीं करते हो, आप सिंपल सामने वाला पर्सन आपके पास में आता है, यानी कि डायरेक्ट कस्टमर आपके पास में आता है, उन्हीं को आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो और आपका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर आपके बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप का टर्नओवर 20 या 40 लाख रुपीस से कम है और आप प्रोवाइड करते हो सर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, तो वहां पर आपको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिस पर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।